हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, धुरंधर पार्ट 2 को लेकर कुछ ऐसी अनबिलीवेबल अपडेट्स सामने आ रही हैं जो अगर बॉलीवुड कर जाता है तो मैं आपको लिख करके देता हूं, नेक्स्ट ईयर धुरंधर पार्ट 2 बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर बनेगी। चाहे शाहरुख खान की किंग रिलीज हो या चाहे सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान रिलीज हो। अब आप लोग बोलोगे कि यार रामायणा, तो फिर मैं बता दूं, रामायणा कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है, ना कोई वो इंडिया की मूवी है, वो हॉलीवुड प्रोजेक्ट है भाई। उसने 30 प्लस लैंग्वेजेस में आना है भाई। 1000 करोड़ प्लस में तो सिर्फ उसकी प्रमोशन होगी, तो वो किसी कैटेगरी में नहीं है, वो सबसे अलग है भाई। उसका जो टक्कर होगी एवेंजर डूम्सडे वगैरह उनके साथ भाई होने वाली है। हम भाई बात कर रहे हैं जो यहां पर रिलीज हो रही है, लाइक भाई आप कह लो धुरंधर का पार्ट 2, जैसे प्रभास की फौजी मूवी, जैसे भाई यश की टॉक्सिक मूवी। तो यहां पर अब धुरंधर पार्ट 2 का नाम इन बड़ी मूवीज के साथ जुड़ चुका है। लेकिन कुछ ऐसी अपडेट्स जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप लोग लिटरली हिल जाओगे मेरा भाई, क्योंकि मैं भी हिल गया हूं। ऐसी अपडेट्स है। वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करो एंड चैनल को करो सब्सक्राइब। सो गाइस, धुरंधर का पार्ट 1 अभी जिस तरह की बॉक्स ऑफिस कर रहा है, इससे पहले किसी बॉलीवुड मूवी ने ऐसी बॉक्स ऑफिस नहीं की। अभी 1 घंटे में 70,000 टिकट से सोल्ड आउट भाई। बुक माई शो के ऊपर तबाही मचा रहा है धुरंधर का पार्ट 1। तो पार्ट 2 क्या करेगा? बट बात यहीं तक नहीं है। अब आती है कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। गाइस देखो, यहां पर क्या रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कल से कि साउथ इंडस्ट्री, स्पेशली तेलुगु एंड भाई साहब जो तमिल इंडस्ट्री है, वहां पर धुरंधर की रिलीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यानी कि वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स बैठे हैं, वो चाहते हैं कि धुरंधर पार्ट 1 को डब करके भाई तमिल और तेलुगु में रिलीज करवाया जाए। जैसे आपने देखा होगा कई साउथ मूवीज पहले साउथ लैंग्वेज में आती हैं, लेकिन बाद में उनको हिंदी डब कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ उनकी भाई बहुत बहुत फैन फॉलोइंग बोल लो या उनकी बहुत डिमांड बोल लो। लोका चैप्टर 1 इज द बेस्ट एग्जांपल। अच्छा गाइस, अब हो क्या रहा है? अब अगर इतनी डिमांड है तो क्या धुरंधर का पार्ट 1 हिंदी डब से, मतलब सॉरी, तेलुगु या तमिल डब में आएगा? तो आंसर है नो, थिएटर्स में। यस मेरा भाई। अब यहां पर सिनेरियो ये है कि जो धुरंधर का पार्ट 1 है उसने फरवरी में आना है नेटफ्लिक्स के ऊपर। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि मेकर्स जो है धुरंधर के, वो इस मूवी को तमिल और तेलुगु में डब करेंगे। इवन की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कन्नड़ा और मलयालम में भी डब करेंगे, लेकिन उसको थिएटर्स में नहीं लगाएंगे, उसको लगाएंगे ये लोग सीधा नेटफ्लिक्स पर। और नेटफ्लिक्स पर भाई जब आएगा धुरंधर का पार्ट 1 सारी लैंग्वेजेस में, तो फिर जब ये पार्ट 2 रिलीज करेंगे तो उसको ये प्रॉपर पैन इंडिया की नजर से रिलीज करेंगे। मतलब धुरंधर का पार्ट 2 प्रॉपर पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। ये इतनी बड़ी न्यूज है कि कुछ लोग अभी इसको समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं आपको समझाता हूं। अभी देखो, धुरंधर के पार्ट 1 में मेकर्स क्या कर रहे हैं? सिर्फ नेट कलेक्शन बता रहे हैं। कोई वर्ल्ड वाइड, इवन के वर्ल्ड वाइड इतनी बाप लेवल बॉक्स ऑफिस जा रही है भाई। एक हफ्ते में 70 करोड़ तो ओवरसीज से भी आ गया, और लगभग आज अगर डे 9 को ऐड करूं तो 400 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड भी हो जाएगा। मेकर्स नंबर्स डाल ही नहीं रहे, मेकर्स सिर्फ नेट बता रहे हैं। रीजन इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मेकर्स की नजर भी है किसके ऊपर? धुरंधर की नेट के ऊपर। क्योंकि अगर धुरंधर मूवी की नेट कलेक्शन 650 से 700 करोड़ तक चली जाती है, तो यार पुष्पा 2 के बाद ये नंबर 2 पर आ जाएगी। मतलब पुष्पा 2 वो मूवी है जिसने 812 या 814 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रखी है हिंदी से, उसके आसपास भी कोई नहीं है। बट अगर धुरंधर का पार्ट 1 700 करोड़ तक भी चला जाता है तो बॉलीवुड में सबसे पहले तो ये नंबर 1 पर आ जाएगा। मतलब बॉलीवुड की कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जिसने 700 करोड़ नेट किया हो, और पुष्पा 2 के अलावा साउथ की भी कोई नहीं है। तो यहां पर मेकर्स बस यही चाहते हैं। मेकर्स का मेन फोकस है इसको भाई साहब नेट कलेक्शन में ऑलमोस्ट पुष्पा 2 के पास लाना। अब यहां पर है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि मेकर्स का फुल फोकस देखो, इसीलिए तो पार्ट 2 का अभी तक इन लोगों ने कोई टीजर वगैरह कुछ ऐसा रिलीज नहीं किया, इवन के रिलीज पास है। बट प्रॉब्लम है यहां पर
प्रॉब्लम ये है, जितनी बड़ी मूवी भाई उतना डिले, ये याद रखना। अब मेकर्स ने तो बोला है कि ईद 2026 पर भाई साहब पार्ट 2 आएगा, लेकिन जब मेकर्स ने ये अनाउंसमेंट की डे 1 पर, तब मेकर्स को भी आइडिया नहीं था कि ये मूवी इतनी भयंकर बॉक्स ऑफिस करेगी। बिल्कुल। तो जब ऐसी भयंकर बॉक्स ऑफिस आती है तो मेकर्स का डायरेक्ट टारगेट होता है पार्ट 2 को बिगेस्ट से भी बिगेस्ट बनाना। तो अब अगर ये तमिल मतलब तेलुगु एक पैन इंडिया रिलीज करते हैं, इसको डब करते हैं, दूसरा अगर डब किया तो डेफिनेटली इस मूवी को ये लोग और खतरनाक बनाएंगे। ऐसी रिपोर्ट्स है कि कुछ आधे एडिशनल इस मूवी की शूटिंग की जाएगी। तो मतलब यहां पर ये है कि ये मूवी में भी ईद पर ना आए, ये मूवी आए इंडिपेंडेंस डे पर। और मैं आपको आज लिख कर देता हूं, मेकर्स इसको इंडिपेंडेंस डे पर ही रिलीज करेंगे। बिल्कुल भी मेकर्स भाई इस मूवी को नहीं लाएंगे ईद पर, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे इसका दिन बन रहा है। अब अगर वहां पर ये आती है, प्रॉपर पैन इंडिया आती है, तो मैं आपको पता है क्या बोलूंगा, मुझे लगता है कि धुरंधर यार ना भी करो ना, 1500 करोड़ तो कमा सकती है। अब आप लोग बोलोगे कि यार आप बच्चों वाली बात कर रहे हो, 1500 करोड़ का मतलब भी पता है। जवान की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, केजीएफ 2 की लाइफ टाइम, ट्रिपल आर की लाइफ टाइम, भाई साहब पठान की लाइफ टाइम, भाई एनिमल, मतलब कि इन सारों को बीट कर जाएगी। और बिल्कुल ऐसा है। उसकी अब रीजन, धुरंधर का पार्ट 1 अगर 1 घंटे में 70,000 टिकट सोल्ड आउट कर रहा है, जो कि अभी तक है, क्या पता जब आप वीडियो देखो तो 80,000 भी क्रॉस हो चुका हो। बट मुद्दा यह है कि अगर पार्ट 1 ऐसा कर रहा है तो पार्ट 2 क्या करेगा। मतलब मेरी तो डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन यह है कि धुरंधर का पार्ट 2 पुष्पा 2 की लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन को बीट करेगा, जो कि कितनी है, 800 करोड़ समथिंग। अब 800 करोड़ की नेट कलेक्शन का मतलब है 9 साढ़े 900 करोड़ ग्रॉस। मतलब बिल्कुल पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि धुरंधर का पार्ट 2 वो होने वाला है जो हम भाई साहब एक्सपेक्टेशन रखते थे वॉर 2 से। वॉर 2 के टाइम हम क्या कहते थे कि यार वॉर 2 वो मूवी होगी जो कि डे 1 पर भाई हिंदी से 80-85 करोड़ कर सकती है। धुरंधर 2 के टाइम मैं ये बोल सकता हूं कि ये मूवी ऐसी हो सकती है जो कि 80-85 करोड़ डे 1 पर नेट कर सकती है। पुष्पा 2 ने 72 करोड़ किए थे। अब हो क्या रहा है, अगर ऐसा होता है तो 800 करोड़ तो पुष्पा 2 ने कमाए, ये उससे भी ऊपर निकल सकती है और 1000 करोड़ की ग्रॉस खाली हिंदी लैंग्वेज से कर सकती है। इसका मतलब है कि जो बाकी की 4 लैंग्वेजेस है, ये चलो तमिल और तेलुगु में भी आती है, तो वहां पर 2 लैंग्वेजेस से यार आप 100 करोड़ की ग्रॉस पकड़ो, नेट ना पकड़ो, ग्रॉस पकड़ो भाई, ग्रॉस। तो ये भाई लगभग 1100 करोड़ के आसपास बन जाता है। और जिस तरह की इसकी हाइप है, इसका पार्ट 1 जिस तरह की ओवरसीज में तबाही मचा रहा है, अगर सबसे मतलब सही होकर ये इसका पार्ट 2 गल्फ में भी आ जाता है तो बिल्कुल 300 करोड़ का तो पोटेंशियल रखता है। तो मेरा ये मानना है कि भाई 1400-1500 करोड़ धुरंधर का पार्ट 2 बिल्कुल कर सकता है। दिस इज माय एनालिसिस। और आपको पता है कि भाई जो हम कहते हैं वैसा होता है, बस शर्त ये है कि मेकर्स इसको प्रॉपर पैन इंडिया में रिलीज करवाएं, क्योंकि अभी तो ये थिएटर में तबाही मचा रही है। अभी तो इसने ओटीटी पर जाना है, नेटफ्लिक्स पर जाना है, वहां पर ये क्या से क्या रिकॉर्ड क्रिएट करने वाली है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो मुझे लगता है अगर हम रामायणा को स्किप करें तो धुरंधर का पार्ट 2 में भी भाई साहब सिर्फ बॉलीवुड का हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द ईयर ना हो, क्या पता साउथ की मूवीज को भी टक्कर दे और एंड पे हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द ईयर निकले। क्योंकि टॉक्सिक अगर वो सोलो आती है तो मैं मान सकता हूं 1000 करोड़, फौजी मूवी अगर सोलो आती है तो 1000 करोड़। इन 2 मूवीज के अलावा और कोई मूवी ऐसी नहीं है फिलहाल जो कि मतलब टॉप रेटेड निकल जाए, नहीं है फिलहाल। जो आप सोच रही होगे वो पोस्टपोन होके 2027 में बैठी है। रामायण तो एक ऐसी मूवी है जिसको लेकर मैं 1500, 2000, 3000 करोड़ से कम सोच भी नहीं रहा। तो खैर लेट्स सी, देखते क्या होता है। दिस इज माय अपडेट, माय एनालिसिस। अब आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।